नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाने वाले हैं, जो युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नामक एक दैत्य थे, जो सभी दैत्यों के राजा थे, किंतु भगवान के परम भक्त थे। भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा किया करते थे। साथ ही ब्राह्मणों का भी बहुत आदर सत्कार करने वाले थे और कोई भी ब्राह्मण को वो खाली हाथ नहीं लौटाते थे। राजा बलि को इंद्र से दुश्मनी थी। वे अपनी शक्तियों के कारण सभी देवताओं सहित इंद्र को भी जीत लिया था। इस तरह से तीनों लोकों पर राजा बलि विजय प्राप्त कर लिए। दैत्यों का शासन के विस्तार को देखकर सभी देवता चिंतित हो गए कि अब पृथ्वी पर भी दैत्यों का ही शासन स्थापित हो जाएगा। इसलिए सभी देवता मिलकर एक बार भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय मांगा। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो संसार में सभी जगहों पर दैत्यों का शासन नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। चारों तरफ अगर हिंसा होगी तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान विष्णु ने राजा बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराने के लिए वामन का अवतार लिया। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना जाता है। वामन का अवतार लेकर भगवान विष्णु सीधे राजा बलि के महल में गए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि पहले आप संकल्प करो कि आप इस वामन को 3 पग भूमि दान करोगे। वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि हो न हो ये भगवान विष्णु ही हैं जो वामन का रूप धारण करके आए हैं और ये राजा बलि से तीनों लोकों को वापस लेना चाहते हैं। गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को सावधान भी किया, लेकिन राजा बलि ने कहा कि हम भूमि दान करने के लिए संकल्प ले चुके हैं। और राजा बलि भगवान विष्णु को अपना आराध्य भी मानते थे। इस तरह वो मना कैसे करते। वामन देव ने 2 पगों में ही समस्त संसार और लोकों को माप लिया था। तब वो राजा बलि से पूछे कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि आप अपना सिर झुका दिया और बोला कि आप तीसरा पग हमारे सर पर रखिए। इससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में दैत्य शासन को मुक्त कर दिया। एकादशी तिथि के दिन इस कथा को सुनने से व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग एकादशी तिथि के दिन इस कथा को सुनें, पढ़ें। इससे वाजपेय यज्ञ के बराबर आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। साथ में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।